हो चुका आगाज रण की, युग बदलने की तैयारी है। बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉप वही करेगा जिसका आज से ही संघर्ष जारी है। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से शुरुआत हो चुकी होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। यदि आपने 4 लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो पिछले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। क्लास 12th फिजिक्स के वहाँ पर लिखा होगा क्या, क्लास 12th फिजिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्लेलिस्ट बन चुका है। फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री जल्दी चालू हो जाने वाला है। तो पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमें 4 लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से बहुत बेहतरीन टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप का निरूपण बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक एकदम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई थी। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों का वितरण। आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है, आवेश किसी वस्तु पर किस प्रकार से वितरित होता है, उसके बारे में एकदम शानदार तरीके से आज चर्चा करने वाले हैं। यदि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी बोर्ड के आप हैं, एनसीईआरटी चलती है, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इससे 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो आवेश वितरण पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की शानदार तरीके से, समय न बर्बाद करते हुए। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में थोड़ा सा जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपका होमवर्क में दिया गया था 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम करा आवेश है, तो यानी Q का मान कितना दे दिया, Q बराबर दे दिया कितना, 8 कूलाम। Q का मान 8 कूलाम दिया है और क्या करा, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है क्या, N इंटू E। तो हमारा N बराबर होता है Q बटे E। तो Q का मान दिया कितना, 8 कूलाम और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कि 1.6 गुणे 10 का पावर -19। तो यहाँ दशमलव यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 80 बटे कितना जाएगा, 80 बटे 16 गुणे 10 का पावर -19 है, ऊपर जाएगा क्या होगा, 10 का पावर हो जाएगा +19। 16 पंजे 80 यानी 5 गुणे 10 का पावर 19, 5 गुणे 10 का पावर 19 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। एक और होमवर्क दिया था, 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में स्थित हैं। तो यहाँ पर कह रहा 1 माइक्रोकूलाम कुछ दूरी पर, 1 माइक्रोकूलाम के क्या है, 2 आवेश हैं। 1 माइक्रोकूलाम के क्या हैं, 2 आवेश हैं, कुछ दूरी पर स्थित हैं। फिर कह रहा 4 माइक्रोकूलाम का क्या है, आवेश कुछ दूरी पर स्थित है। 4 माइक्रोकूलाम का आवेश क्या है, कुछ दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब ए हुआ। थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा एरर है, लेकिन क्या है, इसका कहने का मतलब यही है, तभी तो बलों का अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश क्या है, 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं। 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश क्या है, कुछ दूरी पर रखे हैं। फिर 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश क्या कुछ दूरी पर रखे हैं। तो इन आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं क्या, इनके बीच की दूरी r है और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। मतलब कुछ दूरी पर रखें, मतलब दोनों r दूरी पर रखें। तो इसके लिए हम बल का मान निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 यानी 1 का स्क्वायर अपान r स्क्वायर, ये F1 है। और ये हमारा क्या है, F2 बराबर K इंटू Q1 Q2 यानी Q1 Q2 का मान क्या है, 4 चौके 16, 4 गुणे 4 बटे आर स्क्वायर। तो F1 बटे F2 निकालते हैं। F1 बटे F2 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 K बटे आर स्क्वायर बटे F2 का मान निकालेंगे क्या, K इंटू 16 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, K से K कट जाएगा और 1 बटे आ जाएगा 16। तो यानी 1 बटे 16 यानी आ जाएगा 1:60, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब जानते हैं आवेश का वितरण, आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं आवेश का वितरण, आवेशों को किस प्रकार से वितरित किया जा सकता है। तो आवेश को 2 प्रकार से वितरित किया जाता है। आवेशों का वितरण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। तो आवेशों का वितरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है। एक सेकंड।
तो आवेशों का वितरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। तो पहला हो जाएगा हमारा सतत आवेश वितरण और दूसरा हो जाएगा असतत आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण क्या हो समान रूप से होता है तो सतत आवेश कहेंगे, जब आवेशों का वितरण असमान रूप से होगा तो कहेंगे असतत आवेश वितरण। तो पहला है हमारा सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण क्या हो समान रूप से हो। और दूसरा है हमारा असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। तो हमारा दूसरा क्या असतत आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण क्या हो असमान रूप से हो तब कहेंगे क्या उसे असतत आवेश वितरण। तो अब आइए जानते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण, तो हमारा पहला हेडिंग है सतत आवेश वितरण। तो पहला है हमारा सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। तो पहला क्या हमारा सतत आवेश वितरण। तो जब किसी वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है 3 प्रकार का होता है। तो ये भी क्या होता है 3 प्रकार का होता है। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो सतत आवेश वितरण है क्या होता है 3 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो पहला हमारा है रेखीय आवेश वितरण। तो हमारा फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो मान लीजिए क्या ये हमारी कोई रेखा है। तो हमारी क्या कोई रेखा, इस पर आवेश क्या होगा समान रूप से क्या होगा वितरित होगा। इस पर आवेश क्या है समान रूप से क्या है वितरित है। या कोई ऐसे सीधी रेखा है, इस पर क्या होगा इस पर भी आवेश क्या समान रूप से वितरित है। तो इसे हम क्या कहेंगे रेखीय आवेश। मतलब किसी रेखा पर क्या हो आवेश का वितरण क्या हो समान रूप से हो। तो कह रहा है जब आवेश का वितरण, जब लिख सकते हैं जब आवेश का वितरण, जब लिख सकते हैं जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर रेखा के अनुदिश, जब आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, वस्तु पर, जब आवेश का वितरण क्या हो किसी वस्तु पर रेखा के अनुदिश, वस्तु पर रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश, अनुदिश, रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है, अनुदिश एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है। तो इसे
तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? अब जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगला हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण हो गया, तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। जब रेखीय आवेश वितरण हो गया तो रेखीय आवेश घनत्व को भी जान लेते हैं। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो मतलब वो एकांक लंबाई, पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई लिख सकते हैं। पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L। तो हमारा लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? Q/L। तो हमारा लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L। तो लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? Q/L। तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या? कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर, या लिख सकते हैं C पर कूलाम प्रति मीटर, या लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स। तो कूलाम मीटर इनवर्स। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बीमा, तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व की बीमा, लैम्ब्डा की बीमा, तो इसकी बीमा हो जाएगी हमारा क्या? आवेश का बीमा क्या होगा हमारा? AT, और लंबाई की L। तो हमारा हो जाएगा L इनवर्स AT। तो हमारी बीमा हो जाएगी क्या? L इनवर्स AT हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने देखिए आवेश घनत्व। अब जानते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब आवेश का वितरण क्या होता है? पृष्ठ पर हो, मतलब कोई क्या है हमारा वर्गाकार पृष्ठ है, तो उस पर आवेश का वितरण हुआ हो तब। तो मान लीजिए क्या हमारा वर्गाकार पृष्ठ है, इस पर आवेश का वितरण, या इस तरह से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जब क्या हो आवेश का वितरण क्या हो हमारा यहाँ पर, और इस प्रकार से हो। तो इस पर आवेश का क्या वितरण हो ऐसे। मान लीजिए क्या है हमारा ये पृष्ठ, इस पर क्या हमारा आवेश क्या समान रूप से क्या वितरित है। तो हमारा इस पर क्या है हमारा आवेश क्या समान रूप से वितरित है। तो इस पर आवेश क्या है, देखिए इसमें समान रूप से क्या आवेश वितरित है। इस पर आवेश क्या है समान रूप से क्या वितरित है, मतलब ये पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर क्या आवेश का वितरण हुआ है समान रूप से। तो किसी पृष्ठ पर क्या आवेश का वितरण हुआ है। तो हमारा किसी पृष्ठ पर क्या आवेश का वितरण, यहाँ पर आवेश का वितरण देखिए किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा क्या एक
समतल पृष्ठ है, इस पर क्या आवेश का वितरण क्या समान रूप से आवेश का क्या है वितरण हुआ है। तो इस पर आवेश का वितरण मतलब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण क्या हो किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे अगले पेज पर। जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण आवेश का वितरण वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से पृष्ठ पर एक समान रूप से एक समान रूप से होता है वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं आवेश वितरण कहते हैं। तब इसे हम क्या कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश घन, और इसे क्या अब पृष्ठीय आवेश वितरण तो हो गया। जब आवेश का वितरण क्या हो किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ से एक और परिभाषा हम जान लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या होगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। अगला हेडिंग है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आइए जानते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पदार्थ के लिख सकते हैं पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। तो सिग्मा बराबर होता है क्या होता है क्यू बटे ए। तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्या क्यू बटे ए। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा आवेश का मात्रक क्या है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो या लिख सकते हैं या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या लिख सकते हैं कूलाम मीटर का -2 और इसकी बीमा। अब बीमा इसका जानते हैं बीमा। तो बीमा क्या होगा ए टी बटे एल स्क्वायर।
तो ए टी बटे यल स्क्वायर यानी यल का पावर -2 इंटू ए इंटू टी, तो यल का पावर -2 ए इंटू टी। तो हमारी ये क्या आ गई, ये बीमा हो गई। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा है तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो हमारा क्या है, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। मतलब किसी आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित, मतलब क्या जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में क्या हो, आवेश का वितरण क्या हो, समान रूप से होता है। जब किसी वस्तु पर क्या होता है कि किसी, एक सेकंड इसको थोड़ा सा पहले बना लिया जाए, एक सेकंड है ना, यहाँ पर इसको पहले क्या किया जाए, घन बना लिया जाए। जब किसी वस्तु के क्या हो, संपूर्ण आयतन पर आवेश का वितरण क्या हो, समान रूप से हो, तब उसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इस पर क्या हो, आवेश का वितरण क्या हो रहा है, समान रूप से हो रहा है। तो आवेश का क्या करना है, इसको आवेश पर, इस पर क्या करना है, हम आवेश का वितरण कर दे रहे हैं। जब किसी वस्तु के क्या हो, संपूर्ण आयतन पर आवेश का वितरण क्या हो, समान रूप से हो, तब उसे क्या कहेंगे, हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आवेश का वितरण कर रहे हैं, किस पर, आयतन पर। जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश का वितरण क्या हो, समान रूप से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसको लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन, जब वस्तु के संपूर्ण आयतन पर, जब वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश, आयतन किसका होगा, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, उसी का तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो जब वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से, आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। मतलब क्या हो, जब किसी वस्तु के क्या हो, संपूर्ण आयतन में आवेश का क्या हो, आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब आयतन आवेश घनत्व किसे कहेंगे। अब इससे हमारा एक और बन जाएगा आयतन आवेश घनत्व। तो हमारा अगला हेडिंग है आयतन आवेश घनत्व। मतलब कितना आवेश उपस्थित है, उसी को क्या करना, निकालना है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व अब निकालेंगे यहाँ से। तो हमारा आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, जो हमारा क्या ये पदार्थ है, इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित क्या हो, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रस्तुत करते हैं। तो कह रहा पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से परिचित करते हैं। इसे किससे,
इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा रो बराबर होता है क्या, Q/V। तो रो बराबर होता है क्या, Q/V। तो एकांक आयतन में V का मान क्या हो, 1 हो जाए तो उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, हमारा आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अब इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब। तो हो जाएगा कूलाम प्रति, एक कूलाम हाँ प्रति मीटर क्यूब, या C/क्यूब, या लिख सकते हैं क्या, कूलाम मीटर का पावर -3। तो ये हमारा हो जाएगा आयतन आवेश वितरण और घनत्व। अब इसकी बीमा, तो बीमा भी इसका यहाँ लिख लेते हैं, बीमा लिखना है इसका। तो बीमा हमारा हो जाएगा, आवेश की बीमा AT और आयतन की बीमा L का क्यूब। तो हमारा हो जाएगा L का पावर -3AT। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा अगला था असतत आवेश वितरण। हमने सतत आवेश वितरण तो देख लिया, 3 प्रकार के होते थे, देख लिया। अब हमारा दूसरा था असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, आवेश वितरण। तो असतत आवेश वितरण, तो ये हमारा क्या, असतत आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण क्या हो, किसी वस्तु पर असमान रूप से हो तो इसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, वस्तु पर आवेश का वितरण, आवेश का वितरण असमान रूप से होता है, वितरण असमान रूप से होता है, असमान रूप से होता है, असमान रूप से होता है, समान रूप से होता है, तो इसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। रूप से होता है तो इसे, होता है तो इसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे असतत, असतत आवेश वितरण कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितना प्यारा सा थैंक यू दे रही है। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन होगा वैद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जल्दी केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। तो अभी आप लोग ज़्यादा तो देख रहे हैं नहीं, तो पढ़ाई में अभी आपका मन लग नहीं रहा, इसलिए हमने केमिस्ट्री को अभी तक शुरुआत नहीं किया। तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगेंगे तो केमिस्ट्री की शुरुआत उसी दिन हो जाएगी। तो क्या कीजिए, थोड़ा सा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और केमिस्ट्री की क्लास एकदम शानदार तरीके से, उसके लिए PPT तैयार हो रहा है और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।